हाय फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो आने वाली है 2026 में, इसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स क्या है? क्वेश्चन आपका ये है। वाइटल इंडेक्स क्या है? क्वेश्चन आपका ये है। इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। देखिए वाइटल इंडेक्स किसे कहते हैं? वाइटल इंडेक्स किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा है। जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात के प्रतिशत को, फिर सुनिए, जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात के प्रतिशत को वाइटल इंडेक्स कहते हैं। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। मैं लिखने की कोशिश करता हूं। परिभाषा क्या हो गया? परिभाषा हो गया जन्म दर एवं मृत्यु दर। जन्म दर एवं मृत्यु दर। जन्म दर एवं मृत्यु दर हो गया। मृत्यु दर के अनुपात, दर के अनुपात के प्रतिशत, अनुपात के प्रतिशत को हम लोग वाइटल इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइटल इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, वाइटल इंडेक्स कहते हैं। ये हो गया आपका डिफिनीशन वाइटल इंडेक्स का। क्या कहा? जन्म दर एवं मृत्यु दर के अनुपात के प्रतिशत को वाइटल इंडेक्स कहते हैं। यदि हम लोग इसको ठीक है ना, थोड़ा सा मैथ के फार्मूले के फॉर्म्स में लिखें तो क्या फार्मूला हो जाएगा? तो फार्मूला हो जाएगा वाइटल इंडेक्स इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला होगा जन्म दर बाई मृत्यु दर इनटू कितना हो जाएगा? 100। इनटू कितना हो जाएगा? 100। ये जो फार्मूला हो गया, फार्मूला जो हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ये किसका हो गया? आपका वाइटल इंडेक्स का। वाइटल इंडेक्स फार्मूला क्या हो गया? जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात बोले तो भागा। तो देखिए जन्म दर मैंने अंश के रूप में रख लिया, मृत्यु दर को मैंने हर के रूप में लिख दिया, तो ये हो गया अनुपात। कहता है अनुपात के प्रतिशत, का के की मतलब इंटू होता है, प्रतिशत मतलब 100 होता है। मतलब फार्मूला क्या निकल जाएगा? तो जन्म दर बाई मृत्यु दर इंटू 100। ये फार्मूला मिलेगा आपका किसका? वाइटल इंडेक्स का। वाइटल इंडेक्स को यदि हम लोग लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं वाइटल इंडेक्स। तो वाइटल इंडेक्स इक्वल टू, अब जन्म दर। तो देखिए जन्म दर का एक फार्मूला होता है जो मैं लिखने की कोशिश करता हूं, मेंटेन होइएगा। जन्म दर का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? तो जन्म दर इक्वल टू होता है, ठीक है, जीवों की संख्या बाई क्या होगा? निश्चित समय। क्या होता है? निश्चित समय। क्या होता है? निश्चित समय। ये फार्मूला होता है किसका? जन्म दर का। तो जन्म दर के जगह पर इस फार्मूला को रख सकते हैं। मृत्यु दर का भी फार्मूला होता है, मेंटेन कीजिए। मृत्यु दर इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है मृतकों की संख्या, ठीक है, मृतकों की संख्या बाई क्या होता है यहाँ पे? निश्चित समय। क्या होता है? निश्चित समय। ये हो गया फार्मूला किसका? मृत्यु दर का। अब इस फार्मूला को क्या करेंगे? बैठाएंगे हम लोग यहाँ। तो कैसे बैठाएंगे? तो मेंटेन हुई है, हम लोग इसको बैठाएंगे कैसे? तो देखिए जन्म दर की जगह पर क्या होगा? तो जन्म दर के जगह पर हो जाएगा क्या? तो जीवों की संख्या बाई क्या हो जाएगा? निश्चित समय। क्या हो जाएगा? निश्चित समय हो गया। निश्चित समय। ठीक है आपका।
अच्छा रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है, निश्चित समय हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये हो गया जन्म दर का फॉर्मूला इतना हो गया, ये 22 है तो यहाँ 22 लगा देते हैं। मृत्यु दर, मृत्यु दर का था मृतकों की संख्या बाय निश्चित समय, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मृतकों की संख्या, मृतकों की संख्या बाई क्या हो जाएगा, तो बाई होगा निश्चित समय, क्या हो जाएगा, निश्चित समय। और ये बराबर हुआ किसके, वाइटल इंडेक्स। तो वाइटल इंडेक्स को हम लोग यदि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इसको मान ली लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वाइटल इंडेक्स हो गया, वाइटल इंडेक्स ये मिल गया फॉर्मूला आपको। वाइटल इंडेक्स इक्वल टू हो गया जीवों की संख्या बाय निश्चित समय बाई मृतकों की संख्या बाई निश्चित समय। इतना फार्मूला हो गया जन्म दर का, इतना फार्मूला हो गया मृत्यु दर का। इनटू में क्या है 100, तो इनटू में क्या बैठा देंगे यहाँ पर 100। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा फार्मूला को अरेंज करेंगे। जब फार्मूला को अरेंज करेंगे तो देखिए तो क्या निकल करके आता हम लोगों के पास, तो हम लोगों के पास आएगा क्या, वाइटल इंडेक्स को शॉर्ट में, वाइटल इंडेक्स को शॉर्ट में हम लोग वी आई लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वी फॉर वाइटल आई फॉर इंडेक्स। तो इसको यदि अरेंज करेंगे तो फार्मूला क्या आएगा, तो फार्मूला आ जाएगा, बोर्ड चेकआउट कीजिएगा, जीवों की संख्या, जीवों की क्या हो गया, संख्या हो गया बाई, बाई में क्या आएगा, निश्चित समय, रख दीजिए निश्चित समय, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर निश्चित समय क्या रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, निश्चित समय। 1 मिनट, क्या होगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका निश्चित हो गया। अच्छा इसको साफ कर देता हूँ, रुक जाइएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो गया, निश्चित समय, निश्चित समय। देखिए मैंने क्या किया, इस फार्मूला को जीवों की संख्या बाय निश्चित समय मैंने यहाँ रख दिया। अब जो हर है, हर को ऊपर नीचे लेकर जाइए तो क्या फार्मूला जाएगा, तो देखिए तो निश्चित समय चला जाएगा कहाँ, ऊपर, कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा निश्चित समय, निश्चित क्या हो जाएगा समय बाई क्या हो जाएगा, मृतकों की संख्या, क्या हो जाएगा, मृतकों की संख्या हो गया, संख्या इनटू, देखिए इनटू में क्या रखे 100, तो इनटू में रख दिए क्या आपने 100। देखिए फिर समझिए, यदि आपके पास कोई भिन्न है, एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके पास कोई भिन्न है, वो भिन्न है आपका किस फॉर्म में, तो फॉर्म है इसका a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, इस फॉर्म में आपके पास भिन्न है। तो इसको कैसे आप राइट डाउन करते हैं, तो आप राइट डाउन करते हैं क्या, तो a बाई बी इंटू डी बाई क्या होता है, इन फॉर्म होता है। इसी फॉर्म को मैंने वहाँ अरेंज कर दिया, तो यहाँ अरेंज करने से कितना हो जाएगा आपका, तो इसमें इस तरह का आपको मिल जाएगा फार्मूला। अब फार्मूला मिल गया तो इसमें देखिए तो क्या कुछ कटेगा, तो कटेगा कुछ, क्या होगा, कटेगा, क्या कटेगा, देखिए तो निश्चित समय अनिश्चित समय क्या हो गया, कैंसिल हो गया, निश्चित समय निश्चित समय क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या आपको, तो वाइटल इंडेक्स इक्वल टू, वाइटल इंडेक्स इक्वल टू क्या बच गया, तो बच गया आपको, ठीक है ना, जीवों की संख्या, जीवों की संख्या बाई क्या बच गया, मृतकों की संख्या बाई क्या बचा आपको, मृतकों की संख्या हो जाएगा, मृतकों की संख्या हो गया, संख्या मृतकों की संख्या इंटू कितना हो जाएगा 100। ये फार्मूला निकलता किसका, वाइटल
इंडेक्स का। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन इस बार 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है, रख लीजिएगा गेस क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन रखिएगा? गेस क्वेश्चन रख लीजिए। गेस क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कुछ नहीं, खाली बस थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।